चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि टैरिफ विवाद सुलझने से पहले भारत के साथ किसी भी ट्रेड डील पर बातचीत नहीं होगी। ओवल ऑफिस में एएनआई से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत द्वारा रूस से लगातार तेल खरीदने के चलते उस पर ये पेनल्टी लगाई गई है। बता दें कि उन्होंने भारतीय वस्तुओं पर कुल 50% तक टैरिफ लागू करने की घोषणा की है, जिसमें 25% अतिरिक्त टैरिफ भी शामिल है। यह 25% टैरिफ 7 अगस्त से और अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। हालांकि जिन उत्पादों को पहले से छूट मिली है वे इससे प्रभावित नहीं होंगे। ट्रंप ने भारत के रूसी तेल आयात को वॉर मशीन को ईंधन देने जैसा बताया था, जिसके चलते यह कड़ा कदम उठाया गया है। रक्षाबंधन पर बिहार की महिलाओं से भावुक अपील करते हुए तेजस्वी यादव ने उन्हें अपनी बहन बताते हुए अपने नाम की राखी बांधने का आग्रह किया और विकास के लिए सहयोग मांगा। तेजस्वी ने दावा किया कि सत्ता में आने पर भ्रष्टाचार से वापस लिए गए 70,000 करोड़ रुपए को महिलाओं को रक्षाबंधन की शगुन राशि के रूप में देंगे। तेजस्वी ने अपनी योजनाओं का जिक्र करते हुए बेटी प्रोग्राम, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांग पेंशन 1500 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, बेटियों के लिए उच्च शिक्षा, खेल प्रशिक्षण, मुफ्त परीक्षा फॉर्म और यात्रा सुविधा जैसी घोषणाएं की। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार 20 साल में जो नहीं कर पाई वह अब चुनाव आते ही वादों का ढोंग कर रही है और बिहार की जनता से महागठबंधन को समर्थन देने की अपील की। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद सार्वजनिक रूप से नजर न आने और बयान न देने पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चिंता जताई है। उन्होंने एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि क्या हमें बताया जा सकता है कि जगदीप धनखड़ कहाँ हैं? क्या वह सुरक्षित हैं? उनसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा? सिब्बल ने कहा कि देश को इस पर चिंतित होना चाहिए। बता दें कि धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई को पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक था। उनके इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर कयास तेज हैं। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत मतदान 9 सितंबर को होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त, जांच 22 अगस्त और नाम वापसी की अंतिम तिथि 25 अगस्त तय की गई है। झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में जबरन प्रवेश के आरोप में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और अन्य पर एफआईआर दर्ज हुई है। घटना 2 अगस्त की है, जब श्रावण मास के दौरान वीआईपी प्रवेश पर प्रतिबंध था। शिकायत के मुताबिक रात 8:45 से 9 बजे के बीच दोनों सांसदों ने कंचा जल पूजा के दौरान गर्भगृह में प्रवेश किया, जिससे पूजा में रुकावट और अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि इस दौरान पुलिस कर्मियों से हाथापाई भी हुई। यह मामला बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि मंदिर में बड़ी संख्या में बिहार के श्रद्धालु और पुजारी आते हैं। निशिकांत दुबे ने एक्स पर गिरफ्तारी की पेशकश की, जबकि मनोज तिवारी ने चुप्पी साधी। इससे पहले भी दोनों सांसद 2022 में देवघर एयरपोर्ट विवाद में चर्चा में रहे थे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले को 1 साल पूरा होने पर छात्रों ने शनिवार को नापन्न अभियान विरोध मार्च का आह्वान किया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी में होने वाले इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। शहर भर में बैरिकेड्स लगाए गए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इससे पहले शुक्रवार रात को पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने मशाल रैली निकाली, जिसमें नागरिकों और छात्रों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। यह रैली श्याम बाजार मोड़ से शुरू हुई, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के चारों ओर प्रदर्शनकारी एकत्र हुए थे। यह विरोध न्याय की मांग और मामले की गंभीरता को याद दिलाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के महादेवपुरा में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटिंग के आरोप के एक दिन बाद चुनाव आयोग के अधिकारियों ने अनौपचारिक जांच शुरू की। बीएलओ ने मुनि रेड्डी गार्डन, तुलसी टॉकीज के पीछे 5वां क्रॉस रोड और हागादुर मेन रोड स्थित 153 पियर स्ट्रीट का दौरा किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि महादेवपुरा मतदाता सूची में 40,000 से अधिक फर्जी पते हैं, जिनमें मुनि रेड्डी गार्डन के एक मकान में 80, एक अन्य में 46 और एक शराब की भट्टी में 68 वोटर्स दर्ज हैं। निरीक्षण में इन पतों पर कोई पंजीकृत मतदाता नहीं मिला। मुनि रेड्डी गार्डन का मकान अब एक परिवार को किराए पर है, जबकि पियर स्ट्रीट के 68 मतदाता वहां अब काम नहीं करते। कई नाम निवास स्थानांतरण के रूप में चिन्हित किए गए हैं।
बेंगलुरु शहरी उपायुक्त जी जगदीश ने बताया कि औपचारिक जांच अभी शुरू नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एक साल से भी कम समय शेष रहते टीएमसी और कांग्रेस के बीच रिश्तों में गर्माहट लौटती दिख रही है। लोकसभा और राज्यसभा में 42 सांसदों के साथ टीएमसी विपक्षी खेमे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद तीसरे स्थान पर है। हाल ही में राहुल गांधी द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की रात्रिभोज बैठक में टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने लंबी वार्ता कर बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के विरोध को साझा किया। यह बदलाव पिछले साल के तनावपूर्ण दौर से अलग है, जब ममता बनर्जी ने एकला चलो रे रुख अपनाया था। कांग्रेस ने भी अधीर रंजन चौधरी को बंगाल पीसीसी प्रमुख पद से हटाकर शुभांकर सरकार को नियुक्त कर ममता को साधने की कोशिश की। राजनीतिक पर्यवेक्षक इसे 2025 के चुनाव से पहले दोनों दलों के रिश्तों में अहम मोड़ मान रहे हैं। इसराइल ने गजा पर नियंत्रण की अपनी नई योजना को लेकर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आलोचनाओं को सख्ती से खारिज कर दिया है। रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने कहा कि प्रतिबंधों की धमकी देने वाले देश उनके संकल्प को कमजोर नहीं कर पाएंगे और इसराइल दुश्मनों के खिलाफ मजबूत कार्रवाई करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार को 5 बिंदुओं वाली योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य गजा पर पूर्ण नियंत्रण और लगभग 10 लाख लोगों को दक्षिण की ओर स्थानांतरित करना है। योजना में मध्य गजा के शरणार्थी शिविरों पर नियंत्रण और मानवीय सहायता के साथ आगे के सैन्य अभियानों का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी सहित कई देशों ने इसकी निंदा की है, जबकि हमास ने इसे नया युद्ध अपराध बताया है। इसराइल के भीतर भी कुछ सैन्य अधिकारियों और बंधक परिवारों ने इस योजना का विरोध किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 15 अगस्त 2025 को अलास्का में मुलाकात होगी। रूसी राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव ने इसे दोनों पड़ोसी देशों के लिए महत्वपूर्ण और प्रत्याशित शिखर सम्मेलन बताया और संकेत दिया कि अगली बैठक मॉस्को में हो सकती है। ट्रंप ने बताया कि बैठक पहले भी हो सकती थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से विलंब हुआ। उन्होंने यूक्रेन और रूस युद्ध के समाधान के लिए कुछ क्षेत्रों की अदला बदली वाले संभावित समझौते का संकेत दिया। हालांकि यह प्रक्रिया जटिल बताई। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका द्वारा पुतिन को युद्ध विराम समझौते की समय सीमा देने के बावजूद कोई परिणाम घोषित नहीं हुआ। हाल ही में ट्रंप के विशेष दूत ने पुतिन से मुलाकात की और ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की, जिससे कूटनीतिक प्रयास तेज हुए हैं। व्हाइट हाउस में शुक्रवार को आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच दशकों पुराने संघर्ष को समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ, जिसकी मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान ने समझौते पर हस्ताक्षर के बाद हाथ मिलाया। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने हमेशा के लिए लड़ाई बंद करने, यात्रा, व्यापार और राजनयिक संबंध खोलने का वादा किया है। समझौते के बाद प्रमुख परिवहन मार्ग भी फिर से खुलेंगे, जिससे क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव बढ़ने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नागोर्नो काराबाग को लेकर 1980 से 90 के दशक से दोनों देशों में हिंसक संघर्ष जारी था। अलीयेव ने इसे काकेशस में शांति की शुरुआत बताया, जबकि पाशिनियान ने इसे संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर कहा। वहीं ट्रंप ने कहा कि 35 वर्षों तक लड़ते रहे अब वे दोस्त हैं और लंबे समय तक दोस्त बने रहेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के अखाल क्षेत्र में आतंकियों के साथ मुठभेड़ 9वें दिन भी जारी है, जिसमें अब तक सेना के 2 जवान शहीद और 10 के घायल होने की सूचना है। चिनार कॉर्प्स ने लांस नायक प्रीतपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह की शहादत को नमन किया। ऑपरेशन में एक आतंकी का शव बरामद हुआ है, जबकि सूत्रों के अनुसार 3 या उससे अधिक आतंकी अब भी घने जंगल और प्राकृतिक गुफाओं में छिपे हो सकते हैं। 1 अगस्त को शुरू हुई यह कार्रवाई कश्मीर घाटी के सबसे लंबे आतंक विरोधी ऑपरेशनों में से एक बन चुकी है, जिसमें अब तक 2 आतंकी मारे गए हैं। ऑपरेशन की निगरानी पुलिस प्रमुख नलिन प्रभात और उत्तरी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा कर रहे हैं और आतंकियों की तलाश में ड्रोन, हेलीकॉप्टर और पैरा कमांडो की मदद ली जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.